क्या हुआ? लगता है किसी ने पत्थर फेंका है। वहां कोई है क्या? कोई भी नहीं है, लगता है फेंक के चला गया। फिर किसने किया होगा ये? कम ऑन, बोलो, स्पीक आउट मैन, बोलो। होमवर्क क्यों नहीं करते हो? प्रॉब्लम क्या है? मुझे बताओगे तभी तो पता चलेगा ना, बोलो। पहले तो ये काफी इंटेलिजेंट था, पर पता नहीं क्यों इन दिनों वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है। किसी भी चीज का जवाब नहीं देता, कुछ भी पूछो तो ध्यान कहीं और रहता है। अगर घर में कोई प्रॉब्लम है तो ये जानने के लिए उसके पेरेंट्स से बात करना होगा। इधर उसके पिताजी की मौत बचपन में हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ इसकी माँ से बात करूँ क्या? माँ से क्यों? इसके चाचा जी से बात कीजिए, वो इंडिया के फेमस साइकियाट्रिस्ट हैं। इसकी सारी देखभाल वही करते हैं। ठीक है सर, मैं उनसे ही बात करती हूँ। मेरे को लगता है कि मैं झूम रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि मुझे कोई धागे से बांधकर हवा में पतंग की तरह उड़ा रहा है। बहुत खुशी मिल रही है। बस क्या, मुझे तो हैप्पीनेस से भी बढ़ के खुशी हो रही है यार। क्या हैप्पीनेस से भी बढ़कर खुशी? वो क्या होता है यार? स्वर्ग जैसा आनंद और परमानंद। मुझे तो ऐसा लग रहा है, हो सकता है ऐसा ही होता हो। दुनिया के सारे लोग ये कहाँ मिलता है इसके चक्कर में घूमते ही रहते हैं पागलों की तरह। और हम इसे अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। पागलों को कौन सी चीज कहाँ मिलती है कुछ पता नहीं यार। इस चीज को कहाँ ढूंढनी चाहिए उनको पता ही नहीं होता। लिंडा कहाँ ढूंढना चाहिए वो तो बिल्कुल भी नहीं जानते। सही, सच है यार। ये हैप्पीनेस तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एंजॉय कर, मर जाते हैं यार। अरे क्या बात है यार, मजा आया। कौन है रे तू? अभी तूने कहा ना कि मरना है, देख तुझे मार कर ले जाने के लिए सीधा यमराज ही आ गया। नहीं यार, अब ऑलरेडी स्वर्ग में आ गए हैं ना, मे बी इंद्र होंगे ये। रंभा, उर्वशी, मेनका, ये कहाँ है यार? वहाँ पर उनके पास ले जाने के लिए आया है क्या? हैं? अब वही एक आखिरी खुशी बाकी है। आजा आजा, कमान कमान, लेके चल यार।
आई एम द गॉड। मैं भगवान हूं। मैं भगवान हूं, जो चाहता हूं वही होता है। यत् भावम तत् भावते। इस धरती पर जो जीवित है उसका कारण मैं हूं, क्योंकि मैं उन्हें बिना मारे छोड़ देता हूं। इसीलिए कर्ता कर्मा क्रिया सब कुछ मैं ही हूं। सब कुछ मैं ही हूं। धर्म भी मैं ही हूं। आई एम द गॉड। आसपास के सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो। यस सर। साथ ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आते ही मुझे इन्फॉर्म करो। सर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी हत्यारा पकड़ा जाएगा। आप कैसे कह रहे हैं कि हत्यारा जल्दी पकड़ा जाएगा? आप उसे जानते हैं क्या? जानता हूँ। तो सर हमें भी कुछ लेकिन बताइए आगे सर। कुछ बता सर, सकते हैं आप, कौन है प्लीज सर? सर। कुछ बताइए सर। बताइए। कौन है सर? वो एक साइको किलर है। ये सारे मर्डर्स एक साइको किलर ही कर रहा है, ये आप कैसे कह सकते हैं सर? अभी ये जो हत्याएं हुई हैं और पिछले 6 महीनों में अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग हत्याएं हुई हैं, उन सब में काफी समानता है। मारने के तरीके से और मारने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को देखकर ऐसा लगता है कि हत्या किसी एक ही व्यक्ति ने की है। इन एविडेंस के आधार पर ऐसा लगता है हत्यारा साइको किलर होगा, क्योंकि एक साइको किलर ही इतनी बेरहमी से हत्याएं कर सकता है। हत्यारे को जल्द ही पकड़ा जाए, ऐसी मेरी कोशिश होगी। सर इन सारे मर्डर के पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन है क्या? साइको किलर के पास कोई खास रीजंस नहीं होते। ये हत्याएं बेवजह में ही करते हैं। एक नॉर्मल हत्यारा जब कोई हत्या करता है, उसके पीछे की वजह प्रेम, बदला या फिर नफरत हो सकती है, या हो सकता है कोई और वजह। उन वजहों के आधार पे हमें एक लिंक मिलता है और उसी लिंक के आधार पे इन्वेस्टिगेशन के लिए रास्ता। लेकिन ये वजह एक साइको किलर के पीछे नहीं होती, उसे हमें रंगे हाथों ही पकड़ना होता है। इस तरह की हत्याएं करने वाला हमेशा अगले शिकार की तलाश में रहता है। मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा, हमेशा इंतजार करूंगा। चौबीस घंटे 365 दिन मैं तुम्हारे साथ ही स्पेंड करूंगा। हमारे प्यार का जन्मदिन हर साल धूमधाम से सेलिब्रेट करूंगा। या ओके, वी विल सॉर्ट इट आउट। राइट, ओके, थैंक यू। आई विल गेट बैक टू यू लेटर। बाय। हैप्पी बर्थडे नयन। सॉरी डियर, लेट हो गया।
वाह, सुपर्ब केक। चलो सेलिब्रेट करते हैं। चेतन, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। व्हाट? हाँ, ब्रेकअप कर लेते हैं। इस तरह घंटों घंटों इंतजार करना मुझसे नहीं होगा। मुझे लगता है इस इंतजार में मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। ये क्या बोल रही हो नैन? 3 घंटे लेट हो गया, तुम्हारा फोन नहीं उठाया। इतनी सी बात के लिए कोई ब्रेकअप करता है क्या? अभी का ठीक है, पर लास्ट 6 मंथ से मैं देख रही हूँ, कभी भी टाइम पर नहीं आते हो, कोई भी काम टाइम पर नहीं करते हो। पर आज के दिन का इम्पोर्टेंस तो जानते हो ना? इट्स माय बर्थडे, और इसके अलावा अपने प्यार का जन्मदिन भी है। ये तो जानते हो ना तुम, फिर भी लेट आए। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जानबूझ के लेट आया हूँ? बच्चों जैसी बात मत करो, थोड़ा मैच्योर होके सोचो। मैं नहीं सोच सकती हूँ, मुझ में मेच्योरिटी नहीं है, वैसे भी उसकी जरूरत भी नहीं है। यही नहीं, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तुम चाहिए, पहले वाला चेतन चाहिए, सरप्राइजेस देने वाला चेतन, सिर्फ मेरे लिए जीने वाला चेतन चाहिए। ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आगे कुछ न हो इसलिए। बिछड़ने वाले 90% लवर्स के साथ जो होता है वो हमारे साथ ना हो। मेरी दीदी जीजाजी हमसे ज्यादा प्यार करते थे। एक साल बहुत खुश थे वो। उन्होंने भी सेम तुम्हारी तरह किया, जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उनका भी टाइम पर घर पर आना बंद हो गया। रोज इंतजार करके दीदी ने एक दिन थककर उनके साथ झगड़ा किया। दोनों के बीच बात बढ़ती गई। गुस्से में उन्होंने दीदी को मारा। दीदी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने उसके बाद सुसाइड कर लिया। मुझे तो प्यार से ही नफरत हो चुकी थी। मैंने सोचा था जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी। ऐसे वक्त में तुम मेरी लाइफ में अचानक आ गए। मेरा सारा डर निकल गया। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, ये सोचकर मैं तुमसे प्यार करने लगी। बट अब ऐसा लग रहा है कि तुम भी उन्हीं लड़कों के जैसे हो। धीरे धीरे ये सोचकर डर बढ़ता जा रहा है। जो हुआ उसके लिए कैसे रिएक्ट करूं ये भी नहीं जानता, लेकिन एक बात कह सकता हूं, मेरे जीते जी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बात का मैं वादा करता हूं। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। जो कुछ भी हो उसमें मेरी गलती है और उसे सुधारना भी अब मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए मुझे बस एक मौका चाहिए। एक बेस्ट ट्रिप का प्लान करते हैं। हम हमारा सारा काम छोड़ के स्ट्रेस से दूर किसी अच्छी जगह पे अपना वक्त बिताते हैं। 5 दिन के लिए कहीं बाहर चलते हैं और मैं इन 5 दिनों में हमारे बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूंगा। जो 6 महीने में नहीं हो पाया, क्या वो 5 दिन में हो जाएगा? खुशी पाने के लिए एक पल भी काफी है। प्लीज एक चांस दे दो ना, प्लीज। ओके ना? प्लीज ना, प्लीज मान जाओ, प्लीज कहो ना। हाँ प्लीज नैन, मान जाओ ना प्लीज। देखो ठीक है, मान जाती हूँ। 5 दिन तुम्हारे साथ बाहर चलूंगी, बट यही लास्ट एंड फाइनल, ठीक है ना? ओके। वैसे तो 5 डेज कहाँ जाने का प्लान किया है? नहीं बता सकता, सस्पेंस है। वैसे तुम अपने घर वालों से क्या बोल के आई हो? नहीं बता सकती, वो तो और भी बड़ा सस्पेंस है। लगता है ड्राइव करके थक चुके हो। कहो तो मैं ड्राइव करूं? अच्छा, तो अब तुम ड्राइव करोगी? हाँ हाँ? अरे नो प्लीज। कब से वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सर मैं ये 7वीं बार सांभर लेके आ रहा हूँ। तेरी याददाश्त बहुत ज्यादा है और मेरी हजम करने की ताकत। शेर शेर है यहाँ के। जाके और एक लेके आ। बहुत बोलता है ये। क्या खाओगी? तुम? मैं तो तुम्हें खाऊंगा। इडली? ओके। 2 प्लेट्स इडली। शिट, सब इडली खाने के लिए आते हैं यहाँ पे। मुझे तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मन कर रहा है तुम्हें खा जाऊं।
पहले तुम इसे खा लो, बाद में बाकी बातें सोचते हैं। तुम अपने हाथ से खिलाओ ना। ऐसा मत करो, सब देख रहे हैं। फिर वही बात, ये 5 दिन हम किसी और के लिए नहीं, अपने लिए आए हैं। हम अपनी मर्जी के हिसाब से चलेंगे। अब तुम मुझे खिलाओगी तो ही मैं खाऊंगा, वरना नहीं। ए टपक रहा है, जरा देखना। अब मुझसे नहीं हो, मैं टॉयलेट जाके आता हूँ। वहां पर कोई मुझे काफी देर से घूर रहा है, कहाँ? बहुत इरिटेट कर रहा है। कोई तुम्हें देखेगा नहीं तो और क्या करेगा? ऊपर वाले ने बनाया है तुम्हें इतनी खूबसूरत, इसलिए तो हर कोई तुम्हें देखता है। तुम उन्हें अपनी तरफ खींच लेती हो। होटल अच्छा है ना? इडली भी बहुत अच्छी थी। क्या हुआ? लगता है मैंने किसी को ठोक दिया। ओह गॉड, आई एम सॉरी सर। क्या तुम ठीक हो? लगी तो नहीं? सॉरी यार, तुम अचानक से आ गए इसलिए। आगे पीछे देख लेना चाहिए ना। एक्सट्रीमली सॉरी यार। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? गोलकुंडा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं चल सकता क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। लाइटर है क्या? प्लीज, क्या तुम खिड़की खोल दोगे? मैं तुमसे बात कर रहा हूं।
मेरा एक सवाल है, पूछूं क्या? क्या है? तुम दोनों कितने दिन जीना चाहते हो? व्हाट? तुम दोनों कब तक जिंदा रहना चाहते हो? क्या तुम्हारा मतलब क्या है? पता नहीं, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तुम दोनों को ही मारूं या किसी एक को? कैसी बकवास कर रहे हो? पागल हो क्या? चलो उतरो। इट्स ए जोक। इट्स जस्ट अ जोक। ये जोक लग रहा है? अगर मैंने तुम्हें अपसेट किया तो सॉरी। अपनी सॉरी अपने पास रख और नीचे उतर, वरना खींच के उतार दूंगा। शेम, अतिथि का ऐसे अपमान करना गलत है। पहले उतर, बाद में बात कर। उतरने से पहले एक बात बोलूं, मैं कभी भी जोक नहीं करता। उतरता क्या नहीं तुझे तो? चेतन, नहीं, छोड़ दो। चलो चलो। अरे छोटू, इस तरह जूते पहनकर कोई घर के अंदर आता है? बैड बॉय। जाओ, जाकर जूतों को स्टैंड पर रख कर आओ और जल्दी से नहाकर ड्रेस चेंज कर लो। अरे इतनी जल्दी नहाऊं मैं? थोड़ी देर खेलकर फिर नहाऊंगा, मेरी प्यारी माँ। ठंडे पानी से नहाने से सर्दी हो जाएगी बेटा। कभी तो मेरी बात मान लिया कर। तो फिर शर्ट पहन कर नहाऊंगा, ठीक है ना?
माँ, थोड़ी देर पहले एक जोड़े ने मुझे लिफ्ट दिया था। वो लोग बहुत खुश हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे। उनके साथ रहना चाहता था, पर उन्होंने मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। मुझे वो दोनों चाहिए माँ। क्या हुआ? लगता है किसी ने पत्थर फेंका है। वहां कोई है क्या? कोई भी नहीं है, लगता है फेंक के चला गया। फिर किसने किया होगा ये? यही रहकर बीच के चारों ओर हर रोज घूमने का मन कर रहा है। वैसे अगर तुम कहो तो मैं हर रोज तुम्हारा ड्राइवर बनके तुम्हें बीच पर घुमाने ले जा सकता हूँ। सच में? हाँ। सोचती हूँ। ओके। ओह, थैंक्स मैम। वैसे सैलरी की भी बात कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टेंशन मत लो, इतनी सैलरी दूंगी कि तुम और तुम्हारा परिवार आराम से खा सकेंगे। मैम, आप तो इंसान ही नहीं है। तो? आप तो बिल्कुल मदर टेरेसा का रूप है। मैं और मेरी फैमिली तो सारी जिंदगी आपकी सेवा करते हुए आपके आभारी रहेंगे। अब बस भी करो, और ज्यादा बोलोगे ना तो तुम्हें धक्का देकर मैं ड्राइविंग कर लूंगी, याद रखना। अरे आप मेरे पेट पे लात मत मारिए, आपका ही तो भरोसा जीत रहा हूँ। हम पर गुस्सा मत कीजिए मैम, हम तो छोटे आदमी हैं। अब बस करो, बोला ना। तुम ठीक तो? आई एम ओके। अबे अंधा है क्या? चला गया नहीं तो क्या करोगे? उसे फॉलो करके उससे झगड़ा करोगे क्या? रिस्क मत लो। ऐसी छोटी मोटी बातें हमारे लिए जानलेवा भी बन सकती है। प्लीज मेरी बात मान लो, इसे यही भूल जाओ। पता नहीं ये ट्रिप पर क्या चल रहा है। भूल जाओ ना। देखो, एक बार हंस दो, हंसो ना, हंसो 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 ना। ओफो, ताजमहल को डायरेक्टली नहीं बल्कि सिनेमा देख रहे ऐसा लग रहा है। मूड ऑफ हो गया। अब चले क्या? वैसे होटल कितनी दूर है? पता नहीं, रास्ते में पूछ लेंगे। ये तो वही गाड़ी है। इस बार मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। छो यू ब्लडी, बाहर निकल, दरवाजा खोल, नीचे उतर। बोल 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 बोल, हमारा पीछा क्यों कर रहा है? और तू है कौन? तुझे क्या चाहिए? तेरी बेबी। क्या? तेरी बेबी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूं। बेड पर कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? मजा आएगा ना?
बहुत एंजॉय करेगी ना। सर प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, वैसे छोड़ूंगा नहीं। सर छोड़िए, चलिए। जान से मार दूंगा इसको। पूरा मूड खराब कर दिया। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? खुद को गैंगस्टर समझते हो? किस तरह पीट दिया उसे? पीटना नहीं, उसे तो जान से मार देना चाहिए। मार देना चाहिए? क्या कहा उसने? उसने मेरे बारे में कुछ कहा क्या? जाने दो। सच बताओ, आखिर वहां क्या हुआ? तुम नहीं सुन पाओगी। ओह गॉड। हे, उस बात को भूल जाओ। कहा ना भूल जाओ। चलो चलो हम लोग बाहर चलते हैं। ठीक है चलते हैं, पर बाहर नहीं, हैदराबाद। और अब क्या कर सकते हो? सारी जर्नी खराब हो चुकी है। कब क्या होगा सोचकर ही डर लग रहा है। हे, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। वो कुछ नहीं करेगा। उसे सबक मिल चुका है। अब वो हमारे आसपास भी नहीं भटकेगा और दोबारा परेशान भी नहीं करेगा। वो दोबारा परेशान नहीं करेगा ये तुम कैसे कह सकते हो? लगता है कि वो सिर्फ हमें फॉलो कर रहा है। मुझे लगता है कि रात को पत्थर फेंकने वाला यही होगा। आगे कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा, मुझ पर यकीन करो। अगर वो दोबारा वापस दिखा तो हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, ठीक है? अब उसकी वजह से ट्रिप छोड़ देना ये भी तो सही नहीं है ना। ये ट्रिप हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता है ना। अगर तुम्हें जाना जरूरी लगता है तो चले जाएंगे। तुम पहले रेडी हो जाओ, उसके बाद बाहर चलते हैं। तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक कि मैं बाहर से जाके आता हूँ, ठीक है? ओके? कहाँ? सिगरेट पीने के लिए ना? मना करने पर भी नहीं मानते हो। किसी ना किसी दिन मुकेश की तरह तुम्हारी जिंदगी भी सिगरेट जला देगी, समझे? हटो। ए सुपरमैन, यहाँ स्मोकिंग जोन का नीचे जाके लेफ्ट फिर राइट। थैंक यू। मेरी जान तुझे मैं क्या है सर? छोड़िए मुझे। मैंने क्या किया सर? हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं। व्हाट? उसे तुम जानते हो ना? तुमने उसको मारा तो उसने केस किया। युप, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मूव। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर वो झूठ बोल रहा है सर। सर प्लीज।
चल सर 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 मेरी बात सुनिए। चल बोलो ना, चल चल यहाँ सर से। मेरी बात तो सुनिए सर। चल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। आगे तुम्हारी तकलीफें और बढ़ने वाली हैं। अगर इसे रोकना चाहती हो तो आके मुझसे मिलना। बाहर इंतजार कर रहा हूं। बहुत ही पक्का प्लान बना के मुझे फंसाया है। उसने हर चीज पहले से ही प्लान करके रखी है। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखा जाए तो उसने रोड पर भी मुझसे जानबूझ के झगड़ा किया था। प्लान के मुताबिक उसने जानबूझ के मुझे मारने पर मजबूर किया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है हमारे साथ? आखिर वो क्या चाहता है? मुझे क्या पता। वैसे भी इन जैसे साइकिक का कोई भरोसा नहीं। फाइनली हम दोनों उसकी चाल में फंस चुके हैं। तो अब क्या करें? वो मुझे माफी मांगने के लिए कह रहा है। उसकी गलती के लिए मैं माफी नहीं मांगने वाला। ठीक है, अब मैं उससे माफी मांग लूंगी। व्हाट? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं, तुम उसके पास बिल्कुल नहीं जाओगी। इससे कैसे डील करना है मैं जानता हूं। नयन, पागल मत बनो प्लीज। Shit. मेरे लिए आई हो ना? क्या करना होगा? एक छोटा सा काम। आओ, चलो चलते हैं। लेकिन हमें ऐसा क्यों करना है? मैं नहीं चलूंगा। प्लीज एक बार मेरी बात मान लो ना। उसे देखते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं उसके साथ क्या करूंगा मैं भी नहीं जानता। वो एक सेटलमेंट पर मान गया है। अब हमारा पीछे हटना सही नहीं होगा। तुम उस पर भरोसा कर रही हो? ये सब उसने ही तो किया है। वो हमें बेवकूफ बना के हमारे साथ खेल रहा है। ये सब मैं भी जानती हूँ, लेकिन हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। अब दो ही ऑप्शंस हैं, होशियारी से बच निकलना या फिर बेवकूफों की तरह उसे और एक चांस देना। खुद ही बताओ। हम फिर से प्रॉब्लम में ना फंसे, इसलिए मेरा कहना मानो चेतन। कम ऑन, लेट्स गो प्लीज। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। बैठ जाओ। तुम लोगों से इस तरह मिलके मुझे बहुत खुशी मिली है। किस लिए तुम हमारे साथ मिलकर जर्नी करना चाहते हो? जस्ट फॉर फन। मिलकर जर्नी करने से बहुत मजा आता है। देखो, तुम जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो। मैं जानता हूं तुम मेंटल हो, और एक साइको के साथ जर्नी करने में हमें क्या मजा आएगा। एक्चुअली बात अब ये बताओ कि तुम्हें पैसे कितने चाहिए? आखिर बात पैसे की है ना? फर्स्ट टाइम है इसलिए छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। मेरे बारे में तुम अच्छे से जानते हो। मुझे अपसेट करना ठीक नहीं। सही कहा ना मैंने? राइट? काफी दिनों के बाद अभी मुझे मेरे मन की शांति मिली है। प्लीज इसे डिस्टर्ब मत करना। पहले डिनर कर लेते हैं, बहुत भूख लगी है। क्या लोगे? बेवकूफ कहीं का।
पता नहीं क्यों तुम मुझसे नफरत करते हो। तुम जानते हो क्यों? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम मुझे बार बार अपसेट कर रहे हो। तुम्हें एक चांस और दे रहा हूं। क्या? मैं तुम्हें एक चांस देता हूं। मुझसे नफरत करते हो तो मुझे मार डालो अभी, यहीं पर। अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आगे मत बढ़ना, बढ़ोगे तो मार दूंगा। सच में? कम ऑन, मार दो। छोड़ो। ये कोई बड़ा काम नहीं है, जस्ट काट दो बस। लीव इट। कम ऑन, डू इट। जोर से काट दो, आराम से ट्विस्ट कर दो। कैसा लग रहा है? किक मिल रहा है ना? मारने से पहले किक मिलती है। छोड़ो। आई चूज यू। मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है, इसलिए मुझे रोको कैसे भी, वरना मारे जाओगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब तक तुम मुझसे बहुत दूर नहीं चले जाते। आई बात समझ में? चेतन कहाँ है? आ रहा है, तुम चलो मेरे साथ। मेरी बात मानो, आज की रात कैसे भी मैनेज कर लेते हैं ना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो पागल है, उससे मैनेज करना मुश्किल है। अभी भी अगर हम यहाँ रुके तो और भी सिचुएशन खराब हो सकती है। वैसे भी तुमने कहा था कि उसके पास नाइफ है। हम पुलिस को फोन करके जो भी हुआ सब बता देंगे। मुझे लगता है वो बहुत खतरनाक आदमी है। पुलिस को बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही पुलिस को पैसे देके खरीद चुका है, इसलिए वो हमारी मदद नहीं करेंगे। असल में वो हमारी लाइफ में आया ही क्यों है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से वो हमारे बगल के कमरे में ही है। हमें भागते हुए अगर उसने देखकर हमें पकड़ लिया तो तब क्या करेंगे? ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझ पे यकीन करो। सबसे पहले तो हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो। कम ऑन। क्यों बार बार पीछे मुड़ के देख रही हो? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमें देख रहा है और हमें फॉलो भी कर रहा है। अब उसका कोई चांस नहीं है। वैसे भी हमें होटल छोड़े 30 मिनट हो चुके हैं। अब हर तरीके से हम लोग बिल्कुल सेफ हैं।
मुझे तो लग रहा है कि हमने निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्यों गलती? कैसी गलती? उस पागल को छोड़कर निकलना। उसका तो नाम लेते ही मेरे दिमाग में आग लग जाती है। क्या हुआ? पता नहीं, मैं देखता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? डोंट नो, लेट मी चेक। किसी ने गाड़ी के कूलिंग पाइप को जानबूझकर चाकू से काट दिया है। क्या? इसमें कोई डाउट नहीं है, इसीलिए रेडिएटर ब्रस्ट हो गया। ये उसी ने किया है। इसे ठीक करने में 3 घंटे तो लगेंगे ही। इतना टाइम? प्रॉब्लम तो छोटी सी है। ये एक छोटा गांव है सर, स्पेयर पार्ट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर दो प्लीज, हमें जल्दी निकलना है। कोशिश करूंगा। हम हैदराबाद चले जाते हैं। अब आगे और ट्रैवल करना मुझे बहुत रिस्क लग रहा है। वो हमसे एक स्टेप आगे की सोच रहा है। वो हमें पकड़ लेगा ये सोचकर ही मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उसे कैसे पता होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं? वहां से तो बहुत सारे रास्ते हैं। प्लीज हम हैदराबाद चले जाते हैं। यहाँ रहकर इस टेंशन में हम एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। प्लीज, चाहिए तो तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ फिर कभी बाहर चलूंगी, पर अभी चलो। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो हम वहीं जाएंगे। लेकिन अब हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, है ना? हाँ, पहले कुछ खा लेते हैं, तब तक गाड़ी भी रेडी हो जाएगी। ओके। सर ऑर्डर प्लीज। क्या लोगी तुम? डर के अलावा कुछ भी। एक प्लेट इडली लाना। एनीथिंग एल्स सर? फिलहाल के लिए तो यही। ओके सर। उसके टॉर्चर के डर से काफी टाइम से। क्या? काफी टाइम से क्या? क्या? ठीक है। नयन, 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 नयन। मेरे साथ जो लड़की थी वो यहां पर आई थी क्या? नहीं आई सर।
सुबह सुबह पीकर चला रहे हो या रात की अभी तक उतरी नहीं है? हैंगओवर की तरह बेली डांस करते हुए चल रहे हो? स्टूपिड। क्या हुआ? आज तक कभी लड़की को नहीं देखा क्या? खा जाओगे क्या? एल्बोर्ड कहाँ है? बिना एल्बोर्ड के राइड कर रही हो? एल्बर्ट क्या एल्बर्ट? मुझे ड्राइविंग आती है, फिर भी बिना ड्राइविंग सीखे कोई बाइक चलाता है क्या? लेकिन तुम तो चला रही हो। छी, तुमसे बात करना ही बेकार है। अ- तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, एक वार्निंग है, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। कल से मैं एल्बोर्ड लगा के चलाऊंगी। आप जैसे अच्छे इंसान को मैंने ठोक दिया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। ये सब बोलकर तुम जा सकती हो। मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, कल से एल्बर्ट लगा के ड्राइविंग करूंगी। हाँ, आप जैसे अच्छे इंसान को ठोकने के लिए। आई एम सॉरी। ये लो तुम्हारी चाबी। स्टूपिड। एक एम्बुलेंस भी साथ में रखा करो, तुम्हारे लिए नहीं, हम जैसे राह चलते लोगों के लिए। मामू तेरी आइटम। नैन, कहाँ हो तुम? नैन? कौन नैन? सॉरी, रॉन्ग नंबर। मिमिक्री करना बंद कर, नकली आवाज छोड़कर अपनी ओरिजिनल आवाज में बात कर। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? मैंने अभी तक के जेंडर चेंज ऑपरेशन नहीं करवाया। ये मेरी अपनी ओरिजिनल आवाज है, समझी? ओह सॉरी। सप्पी लगता है पागल है। ये किसकी तस्वीर है मोबाइल में? ओह, मोबाइल एक्सचेंज हो गया है हमारा। सप्पी फिर से? ए, कौन है तू? अच्छा, ये नैन का फोन तेरे पास कैसे आ गया? चुराया क्या तूने? अगर चुराया भी है तो उसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की ना? तुम जैसे बदमाशों की वजह से लड़कियां 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से डरती है। 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की जरूरत ही क्या है? चुपचाप घर में बैठना चाहिए ना। अगर हम लोग कपड़े खोल के बाहर घूमेंगे तो क्या तुम भी अपने कपड़े खोल के बाहर घूमोगी? और घूमने के अलावा जिसे चाहे उसे ठोक भी देते हो, और ऊपर से सॉरी भी नहीं बोलती हो, और चोरी का इल्जाम लगाती हो। सर फोड़ के रख दूंगा। 9032437437। ये नंबर मेरा है, जो उसके पास है। अब उस नंबर पे फोन करो और अपनी बकवास बंद करो, समझी? रॉन्ग साइड से एक ठोके गई और दूसरी फोन करके परेशान कर रही है। ऊपर से ऐसी जगह लगी है कि बैठने में नहीं हो रहा है। हेलो, नयन स्पीकिंग। अच्छा, तुमने जेंडर चेंज कर लिया क्या? मेरी फ्रेंड को तो तुमने फोन पे कुछ और ही कहा था। बाप रे, इतनी जल्दी बता भी दी? अभी अभी तो उसने मुझे कॉल किया था, इतनी जल्दी तुम्हें बता भी दी? बाप रे, तुम्हारी स्पीड के आगे तो सैटेलाइट की भी स्पीड कम पड़ जाए। इतना करोड़ों खर्चा करके मंगलयान भेजने की जगह तुम जैसे किसी शनि को ऊपर भेज दिया जाए तो धरती का बोझ भी कम हो जाएगा और साथ में कितने सारे पैसे भी बच जाएंगे। बकवास बंद करके पॉइंट पर आ जाओ। कल सुबह शार्प 10 बजे आकर मेरा फोन मुझे दे देना। फ्री का माल समझकर उसे इस्तेमाल मत करना, और अगर इस्तेमाल किया तो मैं वसूल कर लूंगी। अच्छी तरह से ध्यान में रखना। नयन, नयन नाम है मेरा। छोड़ूंगी नहीं। बी केयरफुल।
हेलो मिस्टर, मेरे किसी भी कॉल्स को आंसर मत करना, मेरा एफबी अकाउंट ओपन मत करना, फाइनली मिसयूज तो बिल्कुल भी मत करना। वैसे भी मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। लेकिन मैं तो अच्छा हूँ। वैसे भी मेरे काम मुझे बहुत प्यारे हैं। फर्स्ट लेट मी कंप्लीट माई वर्क। वॉइस का रीसाउंड आ रहा है, कहाँ से? सॉन्ग सुनते हुए, न्यूज पढ़ते हुए, टॉयलेट में बैठ के बात कर रहा हूँ। छी, टॉयलेट में फोन, वो भी मेरा फोन। क्यों, तुम टॉयलेट में सेलफोन नहीं यूज करती क्या? हम लड़कों को तो टॉयलेट में या तो सुट्टा या फिर फोन, वरना काम ढंग से नहीं हो पाता। छी छी, फालतू बकवास मत करो। मोबाइल मिलते ही फिनाइल से धोना पड़ेगा। हे भगवान, क्या करूं इस लड़के का? Wow, gorgeous. Thank you. ओके, बाय। Wait. केयरफुली राइड करना, ट्रैफिक के सारे रूल्स फॉलो करना, सिग्नल्स, इंडिकेटर्स, लाइन क्रॉसिंग सब फॉलो करना, ठीक है? क्या तुम ट्रैफिक पुलिस हो? अपना काम करो। बाय। भगवान भगवान भगवान, प्लीज उसका फोन नहीं आना चाहिए, प्लीज प्लीज, भगवान 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 भगवान, उसका फोन नहीं आना चाहिए, प्लीज भगवान 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 भगवान, प्लीज प्लीज भगवान, प्लीज। हमेशा रेड कलर की ड्रेस पहनती है मामू वो रेड छोरी। प्लीज वो मुझे नहीं रोकना चाहिए, प्लीज प्लीज मुझे नहीं रोकना चाहिए, प्लीज वो मामू तेरी छोरी आ गई। प्लीज प्लीज। इससे क्या हो गया, ऐसे क्यों भाग रही है? हाँ, रोज मुझे परेशान करने वाला आज खुद भाग रहा अरे है, इसे ये क्या हो कैसे गया? हो सकता है? ए, रुक जाओ, रुको रुको, भाग रही है। अरे अरे रुको ना। सॉरी सॉरी, माफ करना बहन जी। बहन जी? हाँ बहन जी, आप चेतन के लेबर हो, मुझे पता नहीं था, इसलिए आपको परेशान किया। लवर? उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला? क्या मैं तुम्हारी लवर हूँ? रात में तुम्हारे फोन पे कॉल आया था, देखा तो नाम सैडिस था, इंटरेस्टिंग लगा तो फोन उठा लिया, बाद में उसको मैनेज कर लिया। मैनेज कर दिया? इतने बड़े गुंडे हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। पहले ऐसे ही मेरी फ्रेंड की बहनों को भी वो लोग इसी तरह छेड़ा करते थे, उससे उनको बहुत पड़ी। ये बात उसे अब तक की याद थी, तो तुम्हारा मैटर भी इजी हो गया। क्या तुम सारे लड़के एक जैसे ही होते हो क्या? फाइट्स, चेसेस? ऐसे ही फ्रेंडशिप के लिए। ए, मेरा बैलेंस क्यों यूज किया तुमने? मैंने मना किया था ना। बोला ना फ्रेंडशिप के लिए। चलो रिचार्ज कर देता हूँ। रिचार्ज की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बदले मेरे काम करने होंगे तुम्हें। मेरी बाइक भी नहीं है, उसे सर्विसिंग के लिए दिया है मैंने। करना ही होगा क्या? करना ही होगा, चलो। हेलो। कल तक तुम्हारे 500 रुपए की उधारी चुकती हो चुकी है। तो फिर क्या है अब? और 500 की उधारी चाहिए क्या? फिर से उधारी? तुम्हारे ब्याज के ब्याज से मेरी गाड़ी के चक्कर और चक्कर खा चुके हैं। नाउ माय टर्न, रेडी हो जाओ, तुम्हें भी अब मेरी बहुत सारी उधारी चुकती करनी है। 1 घंटे तुम मेरे साथ रहोगी। बाय। यहाँ कहाँ लेकर आ गए? कहीं मुझे किडनैप तो नहीं किया ना? कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? मेरे पापा बैंक मैनेजर है, ज्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे। अपनी आंखें बंद करो। व्हाट? क्लोज योर आईज।
कम ऑन, गिव मी योर हैंड। थैंक यू चेतन। वन मोर सरप्राइज। और कितने सरप्राइजेस हैं? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हारे फेवरेट हीरो की नई फिल्म की टिकट लाया हूँ, चलोगी क्या? बट मुझे सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं, ये तुम कैसे जानते हो? अपनी पसंद के बारे में तो मैंने कुछ भी नहीं बताया था। तो मैजिक, तुम्हारे बारे में और तुम्हारी हर पसंद के बारे में मैं जानता हूँ। FB पर देखा है ना? सॉरी, देखा है लेकिन मिसयूज करने के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे बारे में जानने के लिए, तुम्हारी पसंद और नापसंद के बारे में जानने के लिए। आई लव यू। मुझसे इसी तरह हमेशा प्यार करोगे ना? अब मेरा जन्मदिन अपने प्यार का जन्मदिन होगा। इस जन्मदिन को हम खुशी से एवरी ईयर अपने प्यार के जन्मदिन के साथ सेलिब्रेट करेंगे। एक एक्सीडेंट से अपना प्यार शुरू हुआ, सो अपनी एक एक्सीडेंटली लव स्टोरी है। सुबह से मेरी गर्लफ्रेंड गायब है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। पानी पियोगे क्या? अब बताओ क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? सब मॉर्निंग से ही सब कुछ। अब तो स्टाफ कोई भी नहीं है, पेट्रोलिंग के लिए गए हैं। उनके आते ही हम ढूंढते हैं, वो ज़रूर मिल जाएगी। तब तक आप वहाँ पर बैठ के आराम कीजिए। मुझसे इसी तरह हमेशा प्यार करोगे ना? सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, ये सोचकर मैं तुमसे प्यार करने लगी। हेलो हेलो हेलो, हेलो। रन, भागो, जितनी दूर भाग सकते हो भागो। मैंने पहले ही बोला था मुझसे दूर तुम नहीं जा सकते हो। मेरी बात याद है तुम्हें? नैन कहाँ है? क्या हुआ इसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। नैन को जिंदा देखना चाहते हो तो जिस रास्ते से गए थे उसी से पीछे जाकर 30 किलोमीटर के बाद स्लो जाना। वहाँ एक बोर्ड लिखा हुआ दिखेगा, वहीं से जंगल में इंटर हो जाना। स्ट्रेट 50 कदम चलने के बाद राइट लेना। वहां से पेड़ का एक राउंड लेकर लेफ्ट लेना। वहां से 30 कदम चलकर डालियों के बीच से फिर से 20 कदम चलकर डालियों के नीचे से आगे आ जाना।
अगर तुम नहीं आए या फिर पुलिस को फोन किया तो समझो तुम्हारी बेबी मर गई। राइट लेने के लिए बोला तो राइट, लेफ्ट के लिए बोला तो लेफ्ट, डालियों के नीचे से आने के लिए बोला तो डालियों के नीचे से, डालियों के बीच से बोला तो डालियों के बीच से। जैसे बोला वैसा कर कर आखिर में मेरे मुताबिक ही इसे अपने पैरों में फंसा बैठे, बिना कुछ सोचे समझे। मैंने जो बोला तुमने वो किया, कहीं पे भी तुम्हें शक नहीं हुआ, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया। प्लान किसे कहते हैं पता चला? सोच नहीं पाए क्या? क्यों? क्योंकि तुम प्यार में अंधे हो चुके हो। प्यार में पड़ने पे कोई सोच नहीं पाता है, ब्रेन काम नहीं करता है। लवर रहेगी तो प्यार नहीं रहेगा, प्यार रहेगा तो लवर नहीं होगी। ये दोनों कभी एक साथ नहीं रहते। प्यार ऐसा ही होता है, उसके अलावा और कुछ सोचने नहीं देता है। इसलिए अपने प्यार को मार दो। Stop it, you sick! तुम नहीं बदलोगे। दर्द हो रहा है? चोट लगने पे दर्द होता है, गुस्सा मुझे भी आता है। ये दर्द कैसे कम होगा मैं जानता हूँ। गाना गाना चाहिए, गाना गाने से दर्द हो या दुख हो सब कम हो जाता है। माँ कहती थी।
मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे मत रोकना, वरना मेरे हाथों से मारे जाओगे। ये बात मैंने हर बार सच्चे मन से कही थी, लेकिन तुमने सुनी नहीं, ध्यान नहीं दिया, इसलिए बात इतनी बढ़ चुकी है। मानोगे ना? तुम्हें मारना मेरे लिए बहुत आसान है, फिर भी अब तक मैंने तुम्हें नहीं मारा। एक बार सोचो मैं कितना अच्छा हूं। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, इसलिए बदले में मैं जो कहूंगा वो करके ये साबित कर दो कि तुम कितने अच्छे हो। तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम्हें उस पर भरोसा है? मैंने पहले ही बोला था ना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, बट ऑन वन कंडीशन। तुम्हें अपनी लवर को मारना होगा। ऑफ कोर्स तुम ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, है ना? इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूं। वो ऑफर ये है कि तुम मुझे बोलो अपनी लवर को मारने के लिए, मैं उसे मार दूंगा। You crazy! मुझे अपनी लवर को मारने के लिए बोलो। बोलो। ऐसे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। बोलो, तुम्हारे मन में क्या है? इस तकलीफ से बाहर निकलना चाहते हो ना? तो फिर मुझे मारने के लिए बोलो। Go to hell, you crazy! मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई यहां से। कोई मुसीबत में लगता है मुझे। और तुम कौन हो? और वो आवाज किसकी थी? वैसे तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मेरे बारे में जाने बिना ही तुम यहाँ हो। मतलब तुम्हारी अज्ञानता को देख के मेरी हंसी रुक नहीं रही। सोसाइटी में अभी भी तुम्हारे जैसे लोग हैं। ये जान के आश्चर्य होता है, इतना अज्ञान रहने वाले तुम्हें जरूर एजुकेट करना पड़ेगा। मैं एक मोबाइल सोशल वर्कर हूँ। मतलब किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो फिर मैं
कुत्ते की तरह सूंघ के वहां पर पहुंच जाता हूँ। अगर उस कुत्ते को प्रॉब्लम हुई तो? मुझे ही ना। एक और बेवकूफी वाला सवाल। मेरा ऐसा कोई चांस ही नहीं है। प्रॉब्लम मुझे देख के ही 100 कोस दूर भाग जाता है। तुम तो पूरी अज्ञानता से भरे पड़े हो। एक्यूपंक्चर करके पूरी अज्ञानता बाहर निकालनी होगी। मतलब सारे बदन में सुई से चुभाते हैं? आप तो और भी सैडिस्ट लगते हो। बहुत ज्यादा दर्द होता होगा ना? पुरानी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए नए दर्द को सहन करना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अंदर कोई हर्ट हुआ है क्या? हाँ, एक को हर्ट हुआ है। आकर हेल्प करोगे क्या? ऑफ कोर्स। मेरा काम ही वही है। चलो रुको। तुम्हें देख के लगता है कि इस एरिया में तुम नए हो। वैसे हो कौन तुम? मैं भी तुम्हारे जैसा कुत्ता हूं। कुत्ता? जिसका काम उसे ही करना चाहिए, किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम मुसीबत में होते हैं तो बचाने कोई नहीं आता। Alone is what I am. Alone is protects me. अकेलापन ही इंसान का साथी है, हमें वही बचाता है। तुम ठीक तो हो ना? I'm okay. जल्दी खोलो मुझे। जल्दी। तद्भावं तद्भावते तद्भावं चलो, कम ऑन प्लीज। मुझसे नहीं हो रहा है।
चलो। मुझसे नहीं हो रहा, मैं और नहीं चल सकता। ट्राई करो प्लीज, प्लीज ट्राई करो। चलो नहीं हो रहा है। उठो तुम उठो, यहाँ से चली जाओ। कम ऑन प्लीज Please. प्लीज। मैं जाओ तुम्हें यहाँ से। छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। जाओ जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। नहीं जाओ। नहीं नहीं नहीं, जाओ, निकलो यहाँ नहीं, से। चलो जाओ जल्दी करो, उठो, मेरी बात चलो। मानो। जाओ चलो यहाँ ना। से, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। चेतन लेट्स गो। कम ऑन। Stop! Stop! Please! Help! Stop! Please! Help! Please! संभल के। क्या हुआ मैडम? बाद में बताती हूँ। क्या आपका फोन दोगे प्लीज? हेलो पुलिस स्टेशन। सर हमें एक साइको मारने की कोशिश कर रहा है, प्लीज हमें बचा लीजिए। हम अब फॉरेस्ट के पास है, कार में आ रहे हैं। कार का नंबर है। ओह गॉड, जंगली पक्षी होंगे सर। चेहरा पहचान न पाए उतना नोच लिया है। उनके बताए हुए प्लेस, ड्रेस, आइडेंटिटी के हिसाब से उन्हें मारने वाला इंसान वही है। पता नहीं क्यों, लेकिन हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो साइको किलर यहीं कहीं पे लगता है। हो भी सकता है। इस बॉडी को लैब में भेजकर टेस्ट करवा लो। ये सारी फॉर्मेलिटी जल्दी कर लो। यस सर। पासवान सर वो लोग अभी कहाँ हैं? उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है ना? हाँ, पुलिस उसकी डेड बॉडी को अपने साथ लेकर गई है। आज की रात यही रुककर सुबह डिस्चार्ज लेकर हम हैदराबाद जा सकेंगे। सॉरी, तुम्हें परेशान करके इस तरह लेकर नहीं आना चाहिए था। इस तरह क्यों सोच रहे हो? इस ट्रिप में जितना बुरा हुआ है उतना ही अच्छा भी हुआ है। इन 5 दिनों में मैं अपने आप को जान गई हूँ और तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ये भी जानने का मौका मिला है मुझे। क्या मेरा प्यार? हाँ, और तुमने आखिरी वक्त तक मुझे बचाया, वरना मैं आज शायद तुम्हारे सामने नहीं होती यहाँ।
तुम थे इसलिए मैं बच पाई। वही अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं उसके टॉर्चर से तंग आकर उसकी हर बात मान लेती। तुम्हें कैसे थैंक्स बोलो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी मैंने किया वो सोचकर मुझे आज शर्म आ रही है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। हे, ये क्या कह रही हो? वैसे भी हमारे बीच सॉरी की जरूरत नहीं है। मैंने कोई महान काम नहीं किया है, सिर्फ मैंने अपना फर्ज निभाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। अगर तुम्हें कहीं कुछ भी हो जाता तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। लव यू। अब एक पल भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह पाऊंगी। मुझे कुछ मत करना प्लीज। नहीं, क्योंकि तुम मेरे चाचा जैसे डॉक्टर हो इसलिए। अरे ये क्या? छोड़ो छोड़ो उसे। हे भगवान। क्या हुआ? सर, इसका कहना है कि चाचा ने उसकी माँ को मार डाला और इसके साथ अत्याचार हुआ, इसलिए इसने चाचा को मार दिया। क्या करने वाले हो? मेकअप।
अभी भी कॉल आया था हॉस्पिटल के लैब में। व्हाट? हॉस्पिटल की व्हीकल भी गायब है सर। इसका मतलब वो मरने वाला हत्यारा नहीं था। नहीं सर, वो तो कोई सोशल वर्कर था। रॉयल हॉस्पिटल जाने में हमें कितना वक्त लगेगा? मिनिमम 1 आवर से ज्यादा लगेगा सर। तो उसके पास के सारे पुलिस स्टेशंस को फोन करो और उस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बोलो। वैसे हम कब तक ही निकलने वाले हैं? अराउंड 10 बजे तक। हेलो, ओके फाइन। कौन था? डॉक्टर तुम्हारे लेटेस्ट रिपोर्ट लेकर नीचे बुला रहे हैं। मैं नीचे जाकर डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। ए, जल्दी से सारे काम खत्म करके आ जाओ, फिर हम यहाँ से निकल चलेंगे। क्या बात है मिस्टर चेतन, कल से मुझसे बहुत प्यार वाली बातें कर रहे हो। तुम मुझे नीचे छोड़ के जा रही हो तो भी डर लग रहा है। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह मत करो। अब लग रहा है ताजमहल को डायरेक्टली देख रही हूँ। 5 मिनट में आई। तुम्हारे साथ मैं भी चलूं क्या? तुम कहीं नहीं चलोगे, यही रुकोगे। जल्दी आ जाऊंगी। नयन, आई लव यू। काफी खुश लग रही हो। इतनी आसानी से हाथ लगोगी सोचा नहीं था। एनी प्रॉब्लम? नयन आधे घंटे पहले मेरी रिपोर्ट लेके नीचे गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन अब तक वापस नहीं आई है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। उन्हें कुछ भी नहीं होगा, हॉस्पिटल के चारों ओर पुलिस है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाकर उन्हें लेके आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं, मैं लेकर आता हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, तुम यहीं रुको, कहीं मत जाना।
बहुत दर्द हो रहा है ना? फिर बोलो कि मेरी लवर को मार डालो। मार डालने के लिए बोलो। बोलो कि उसको मैं मार डालूं। मैंने बोला बोलो। नो। क्या प्यार है? ये सिर्फ भ्रम है, क्योंकि इंसान का भरोसा टूट ही जाता है। तुम उस पर भरोसा करोगे तो पागल बन जाओगे। अब बोलो मुझे कि मेरी लवर को मार डालो। बोलो बोलो बोलो, मुझे बोलो। उसके बदले तू मुझे मार दे, यू ब्लडी। टच किया, बहुत टच किया। देखो, यहां टच किया। बदले में मैं तुम्हारे हर्ट को टच नहीं करूंगा। एक गिफ्ट देना चाहता हूं। I am having serious trouble with Tom. Need your help at once. Jerry. तुम्हारे दिल को छू लेने वाला गिफ्ट, ये लो। क्यों, मेरा गिफ्ट तुम्हें पसंद नहीं आया? मैं तो तुम्हारी लवर्स के छोटे छोटे टुकड़े कट करके लाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने मुझे मौका नहीं दिया। क्या सोचा था, तुम्हारे बोले बिना मैं उसे नहीं मारूंगा? अगर मेरी बात मानी होती तो आज तुम्हारी लवर जिंदा होती। ये क्या है जानते हो? सोवेनिर, स्मृति चैन। तुम्हारी लवर के गले को इसी से काटा था मैंने। काटने के बाद इस पे लगा खून तेरे कपड़ों से ही साफ करूंगा। तुम्हारी लवर का गला कितना सुंदर था और उतना ही कमजोर भी था। काटने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। मारना चाहते हो मुझे? सोचो, क्या मुझे मार सकते हो? तुम मुझे नहीं मार सकते, नहीं मार सकते, क्योंकि तुम डरे हुए हो। तुम्हारा डर मरने के लिए है या तुम चाहते हो मुझे मार डालो? कम ऑन, मार दो, मार दो। नहीं मारोगे क्योंकि तुम मेरे जैसे नहीं हो, डरपोक हो। मुझे तो क्या, किसी को नहीं मार पाओगे। लूजर, यू आर ए लूजर। तुम अब तो क्या, कभी भी मुझे नहीं मार पाओगे। ऑलरेडी तुम्हारी लवर मर चुकी है, अब तुम्हें भी मार दूंगा।
बता बता, तूने हम लोगों को टारगेट क्यों किया? बता मुझे। क्योंकि हैप्पीनेस, कोई भी मुझे खुश दिखाई देता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मार देता हूं, और मारने से पहले उसकी खुशी छीन लेता हूं, उसके बाद मारता हूं। इतने दिनों से सोचता था कि मुझे मारने में ही खुशी मिलती है, लेकिन मरने में भी इतनी खुशी मिलती है, पहले मुझे पता चलता तो कब का मर जाता मैं। मैं फिर से अपनी लाइफ में तुम्हारे साथ खुश रहूंगा, ये कभी सोचा ही नहीं था। थैंक गॉड। फिर भी मेरा एक डाउट है, तुम्हें उसने जिंदा कैसे छोड़ दिया? वो जब मुझे मारने आया तब उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हें मार दिया। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा तो तुमसे ज्यादा खुशी मुझे उसके चेहरे पे दिखाई दी। वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए पहले तुम्हें मारूंगा, उसकी खुशी को खत्म करना चाहता हूं, उसके बाद उसे आसानी से मार डालूंगा। सही टाइम पे भाग गए, वापस अब मिल भी गए, लेकिन अब मैंने मन बदल लिया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम्हें लिफ्ट में देखा था तो तुम उससे भी ज्यादा खुश लग रही थी। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए पहले उसे मारकर तुम्हारी खुशी मिटाऊंगा, बाद में तुम्हें भी मार दूंगा। मुझे मार दो, उसे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज, चाहिए तो मुझे मार दो। जहां भी खुशियां होंगी मैं वहीं आऊंगा।